हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सारंग और आप देख रहे हैं बम फार्म इन्वेस्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीएसयू स्टॉक्स के बारे में। तो पीएसयू स्टॉक्स यानी क्या? पीएसयू स्टॉक्स यानी ऐसे स्टॉक्स कि जिनमें सरकार की होल्डिंग 51% से ज़्यादा होती है। इन स्टॉक्स को पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनियन स्टॉक्स ऐसे ऐसे कहा जाता है। ये स्टॉक्स नॉर्मली इनका इंटेंशन है प्रॉफिट मेकिंग ये कम और कॉमन पीपल की सर्विस करना ये ज़्यादा होता है। इनके अगर टाइप्स हम देखें तो नॉर्मली दो टाइप्स रहते हैं कि महारत्न कंपनी जैसे BHEL, भेल, EPCL, कोल इंडिया, ऐसे ऐसे कंपनीज और नवरत्न कंपनीज जिनमें NTPC, BEL, PSU बैंक ये सब आते हैं। तो नॉर्मली अगर इनकी हम फंक्शनिंग देखें तो फंक्शनिंग में हमें क्या क्या दिखता है। तो ये कंपनीज ब्यूरोक्रेट से रन होती है। जो इनके हेड्स रहते हैं ये सरकारी बाबू होते हैं, IAS और उसी ग्रेड के। इनका जो एटीट्यूड है ये थोड़ा लेस कॉम्पिटिटिव होता है एज एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि ये सरकारी कंपनी है तो इनमें जॉब सिक्योरिटी डेफिनेटली ज़्यादा होती है। इनकी अगर हम देखें विजन, अगर देखें तो थोड़ा विजन इनका जो है फ्यूचर विजन ये एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बहुत ही कम कम होता है। अगर एग्जांपल देखा जाए तो SBI और HDFC के बीच में ये एक रिपोर्ट आई थी कि SBI और HDFC के पर एम्प्लॉय रेवेन्यू कितना है। तो वो रेवेन्यू में ड्रास्टिक अंतर था कि SBI का रेवेन्यू ये पर एम्प्लॉय रेवेन्यू ये बहुत कम था और HDFC बैंक का जो पर एम्प्लॉय रेवेन्यू है ये बहुत ज़्यादा था। ये कंपनीज नॉर्मली फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट थोड़ा कम होती है। ये फाइनेंशियली वेलबींग के लिए सरकार पर डिपेंड रहती है और इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सरकार को इंटरफेयर भी करना पड़ता है। जैसे एक नियर बाय एग्जांपल हम देखें तो 2018 का PSU बैंक का फंड इन्फ्यूजन, कि जब PSU बैंक की पोजीशन हालत ख़राब हुई थी तब सरकार को इंटरफेयर करके उनमें फंड इन्फ्यूज करना पड़ा था। ये कंपनीज नॉर्मली एक्सपेंशन, R&D ऐसे ऐसी चीज़ों के लिए सरकार पर डिपेंड रहती है। इनका टेक्निकल एडॉप्शन ये बहुत स्लो होता है। टेक्निकली ये कंपनीज थोड़ी पीछे चलती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। अगर नियर बाय एग्जांपल देखें तो जियो और BSNL का, कि जहाँ एक तरफ जियो ये 6G की तरफ जा रहा है तब BSNL ये 4G लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो ये हम थोड़ा देख सकते हैं। इनका जो विजन और स्कोप ऑफ ग्रोथ है ये थोड़ा लिमिटेड रहता है। जैसे कि देखा जाए तो MTNL और BSNL का एग्जांपल, कि MTNL ये नॉर्मली मेट्रोज में सर्विस प्रोवाइड करती है तो वहाँ BSNL की एंट्री नहीं हो सकती। तो ऐसे इनके फंक्शनिंग में थोड़े से ड्रॉबैक है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। इसके बाद आता है कि गवर्नमेंट के इंटेंशन यहाँ मैटर करते हैं, कि गवर्नमेंट ये किस व्यू से इन सरकारी कंपनीज की तरफ देखती है, ये मैटर करता है। हम थोड़ा पास्ट डेटा अगर निकालें तो कौन से टाइम फ्रेम में इन सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया था ये हम देखेंगे। तो नॉर्मली 1998 से 2008 ये पीरियड जो था, ये पीरियड में इन कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया था। और स्पेसिफिकली अगर स्टॉक्स अगर देखें तो 2001 से 2008 इस पीरियड में
इन कंपनियों के स्टॉक्स ने ये अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन वही अगर हम 2008 से 2018 देखें तो इन कंपनियों के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। और ज़्यादा वैल्यू इरोजन इस पीरियड में हमें देखने को मिलता है। तो ये कंपनीज नॉर्मली अपने वैल्यू क्रिएशन के लिए सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती है, सरकारी पॉलिसीज़ के ऊपर। अगर सरकार के इंटेंशन अगर क्लियर नहीं है तो इन कंपनियों के स्टॉक्स में वैल्यू क्रिएशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि कभी भी बीजेपी की सरकार रहती है तब ये कंपनियों के स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब आती है बात शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि हमारी वैल्यू कितनी बड़ी है। तो हम अगर पिछले 25 साल का डेटा अगर देखें तो सरकारी कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों में ड्रास्टिक फ़र्क हमें दिखता है। अगर हम एग्जांपल ले तो एसबीआई और एचडीएफसी। तो एसबीआई का अगर हम पिछले 25 साल का डेटा अगर एचडीएफसी बैंक से कंपेयर करें तो हमें वैल्यू क्रिएशन में क्या क्या दिखता है। तो एसबीआई ने जो है पिछले 25 साल में एसबीआई का स्टॉक ये 40 गुना बढ़ा है। लेकिन यही अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक हमें 330 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। तो ये जो गैप है ये बहुत बड़ी गैप है। तो ये गैप नॉर्मली जो है एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के लिए वैल्यू क्रिएशन की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट या मिस कर सकती है। ऐसा ही एक एग्जांपल L&T एंड BEML, दोनों कंपनीज एक कैपिटल गुड्स में काम करती है। L&T ने एक्सपांशन करके दूसरे दूसरे एवेन्यूज भी क्रिएट किए जो कि BEML को शायद नहीं करने आए। तो इनके वैल्यू क्रिएशन का हमें क्या क्या डिफरेंस दिखता है। तो L&T का जो क्रिएशन था वो था 2007 से अभी तक का जो वैल्यू क्रिएशन स्टॉक एप्रिसिएशन जो था वो 7 टाइम्स था। और यही अगर BEML कंपनी का हम देखें 2007 से अब तक तो उसका जो स्टॉक की ग्रोथ थी वो लेस देन 50% थी। तो ये जो बड़ी गैप है ये हमें दिखाती है कि PSU स्टॉक्स ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पुअर परफॉर्म करते हैं। एक इक्का दुक्का एग्जांपल शायद पॉजिटिव आ भी जाए लेकिन मेजॉरिटी जो है मेजॉरिटी में यही आउटपुट हमें दिखता है। तो थोड़ा हम अगर करंट सिनेरियो की तरफ देखें तो करंट सिनेरियो में हमें क्या क्या दिखता है। तो ऐसा दिखता है कि बहुत से PSU स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले एक साल में। फॉर एन एग्जांपल PFC, कोल इंडिया, कुछ PSU बैंक्स, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन नॉर्मली PSU स्टॉक्स का भागना और एक चीज़ दिखाता है कि मार्केट में दूसरे सेक्टर के अपॉर्चुनिटी ये श्रिंक हो रही है। शायद उनके वैल्यूएशन अदर सेक्टर के जो वैल्यूएशन है वो रिच लेवल पे पहुँच रहे हैं। इसीलिए जो FII और DII है ये PSU स्टॉक्स कंसिडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये एक थोड़ा रिस्क फैक्टर मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से हो सकता है। लेकिन एक अगर इनमें एक पॉजिटिव चीज़ देखें तो मोदी गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये ये एक थोड़ा पॉजिटिव फैक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉजिटिवली इनकम कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है जो कि शायद आने वाले सालों में भी चलती रहे। तो नॉर्मली एक सवाल आता है कि इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। तो एक थोड़ा हम हमारा पर्सनल एग्जांपल लेंगे जो कि आपका और मेरा सेम ही है कि हम हमारा अगर कोई रिश्तेदार कोई पास वाला अगर बीमार गिर जाए तो हम नॉर्मली कौन सा हॉस्पिटल चूज करते हैं, सरकारी? नहीं ना। हम हमेशा मोस्टली जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है वो प्राइवेट हॉस्पिटल ही सिलेक्ट करते हैं। तो हम नॉर्मली ऐसा क्यों क्यों करते हैं। तो हमें पता है कि सरकारी
हॉस्पिटल की कंडीशन कैसी कैसी रहती है और प्राइवेट की कंडीशन कैसे कैसे रहती है। तो स्टॉक्स का भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है कि प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स ये हमेशा एक अच्छे मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में हमारा साथ साथ देती है। इसमें एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि डीमार्ट के राधा किशन दमानी, जो कि एक अच्छे इंडिविजुअल इन्वेस्टर है और अभी डीमार्ट के प्रमोटर है। उनको एक एक बार पूछा गया था कि आप कौन सा स्टॉक लेना पसंद करोगे, कि एसबीआई की एचडीएफसी। तो उन्होंने आंसर दिया एचडीएफसी। तो उनको उनको पूछा गया क्यों। तो उनका आंसर बहुत ही नोट डाउन करने करने जैसा है। उनका आंसर था धारावी होता है, पेडर रोड होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि स्टॉक का मैनेजमेंट और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कैसे एक बड़ा इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैसे उनको कंपेयर करता है, कि उनके लिए स्टॉक के मैनेजमेंट और उसका फ्यूचर ग्रोथ ये प्रायोरिटी रहता रहता है, ना कि एक सरकारी कंपनियों का आउटपुट। तो हम अगर करंट सिनेरियो में देखें तो करंट सिनेरियो में पीएसयू स्टॉक्स में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये स्टॉक्स भले ही पिछले 1-1.5 साल में बड़े हो और आने वाले कुछ समय में बढ़े, लेकिन ये स्टॉक्स ये मोमेंटम स्टॉक्स के हिसाब से ही हमें इनको कंसिडर करना चाहिए, ना कि हमें उनको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में उनको पोजीशन देनी चाहिए। अगर मोमेंटम अच्छा है तो मोमेंटम के साथ आप जरूर है, लेकिन कौन से पॉइंट को प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकलने का जो एटीट्यूड है वो आप जरूर रखें। म्यूचुअल फंड्स का भी देखा जाए तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी आप नॉर्मली ऐसे ही सेलेक्ट करें कि जिनमें पीएसयू स्टॉक्स का जो होल्डिंग है वो कम कम हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे और कौन से टॉपिक आपको देखने को पसंद आएंगे ये आप मुझे ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।